देखिए दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश सेवा योजना निगम पोर्टल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल से निकलने वाली कुछ नई आउटसोर्सिंग भर्तियों के बारे में, जो कि बम्पर पदों पर आई हुई है। ये वैकेंसियाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग और जूनियर इंजीनियर के पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर हम पदों की बात करें तो ये वैकेंसियाँ सपोर्टिंग स्टाफ, आधार कार्ड ऑपरेटर, असिस्टेंट, स्वीपर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, अनुदेशक, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एडुकेटर, पियोन, एमटीएस के साथ साथ अन्य पद हैं जिन पदों पर यह भर्ती आई हुई है। एक एक करके हम सभी पदों को जानेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश से निकलने वाली सभी आउटसोर्सिंग भर्तियों के नोटिफिकेशन, सभी संविदा भर्तियों के नोटिफिकेशन, आपके जिले से निकलने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। अतः आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाया जा सके। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद आए हुए हैं, किस पद की क्या सैलरी रहने वाली है, आवेदन दिनांक क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है और किस जिले से कौन सी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपको सभी पदों को जानने के लिए या अपना पद जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। इसमें सबसे पहला जो पद है वो जूनियर इंजीनियर का है, सिविल। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम में ये पद आया हुआ है। 16 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 10 पद है। इसमें आपसे पॉलिटेक्निक का सिंपल डिप्लोमा मांगा गया है और आउटसोर्सिंग माध्यम से ये भर्ती होने वाली है। आपकी सैलरी 30,000 प्लस ही रहने वाली है। महिलाएं पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। 1 साल का इसमें अनुभव मांगा गया है और ये वैकेंसी आपकी मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, संभल से आई हुई है। यदि आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन वृद्धि के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। निगम बनते ही नई सैलरी लागू हो जाएगी। जो सैलरी इन स्लाइडों में दिखाई गई है आपको उससे बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार ए श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों का मिनिमम वेतन 40,000, बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों का मिनिमम वेतन 25,000 रहने वाला है। सी श्रेणी के अंतर्गत रहने वाले पदों का मिनिमम वेतन 22,500 रुपये रहने वाला है और डी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों का मिनिमम वेतन 18,000 रहने वाला है। निगम के बनते ही आप ये दरें लागू हो जाएगी। जल्द ही निगम बनने वाला है तो आपको बढ़कर ही सैलरी मिलेगी। अगला पद है आपका एडुकेटर का, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाला है। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जून है। पदों की संख्या इसमें 90 है। इसमें आपसे ग्रेजुएशन प्लस एनटीटी डिप्लोमा या सीटी नर्सरी का डिप्लोमा मांगा गया है। आउटसोर्सिंग माध्यम से ये भर्ती होने वाली है। आपकी सैलरी 20,000 प्लस ही रहने वाली है। 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है और अनुभव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। चंदौली जिले से वैकेंसी आई हुई है। अगला पद है आपका पियून का, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में आया हुआ है। 16 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 256 पद दिए गए हैं और इसमें आपसे सिंपल हाई स्कूल मांगा गया है। महिलाएं पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। अनुभव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है और ये वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़ से आई हुई है। दोस्तों, अगर आप इन पदों में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखते हैं। एजुकेटर से तो अगला पद है आपका स्वीपर का, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में होने वाला है। देख लीजिए
और इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जून है। 118 पद है, हाई स्कूल इसमें मांगा गया है और महिला पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। जो न्यूनतम आयु है इसमें 18 वर्ष है, अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष है। और ये वैकेंसी भी आपकी मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हपुड़ से आई हुई है। अगला पद है दोस्तों MTS का, इसमें 50 पद हैं और 16 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। इसमें सिंपल आपसे 8th मांगा गया है और महिलाएं पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आपका जो मिनिमम वेतन रहने वाला है 18,000 रुपये रहने वाला है। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका स्टाफ नर्स का, जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में आया हुआ है और इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 जून है। 30 पद है। इसमें आपके पास ENM या नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, नर्सिंग की डिग्री। महिलाएं पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी और 20 से 50 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। इसमें आपसे 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। फतेहपुर से ये वैकेंसी आई हुई है। अगला पद है आपका नर्सिंग सर्विस का, 50 पद है। 13 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। इसमें आपसे BSc नर्सिंग या फिर GNM मांगा गया है और महिलाएं पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष से उम्र सीमा मांगी गई है। 2 वर्ष का इसमें अनुभव भी मांगा गया है और मिर्ज़ापुर से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका स्वीपर का, 69 पद है। इसमें सिंपल 10th मांगा गया है। 13 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 18,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 60 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। 1 साल 1 माह का इसमें अनुभव भी मांगा गया है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। कानपुर विश्वविद्यालय से ये वैकेंसी आई हुई हैं। सभी आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं, आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी के 3 पद है। इंस्ट्रक्टर के 2 पद है। इंस्ट्रक्टर के पुनः 1 पद है। इंस्ट्रक्टर का कंप्यूटर एप्लीकेशन में पद है 2। लैब असिस्टेंट में 2 पद हैं। लैब असिस्टेंट क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 पद है। लैब असिस्टेंट हेल्थ साइंस में आपके पास 9 पद है। लैब असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन में 2 पद है। रिसेप्शनिस्ट के 2 पद है। इलेक्ट्रीशियन के आपके 2 पद है। AC मेंटेनेंस के आपके 2 पद है और मैकेनिकल मेंटेनेंस के इसमें 1 पद है। प्लम्बर के इसमें 2 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 23 पद है और AC मैकेनिक सहायक के 1 पद है। ऑफिस कार्मिक के 2 पद हैं। MTS के इसमें 33 पद हैं। रसोइये के इसमें अर्धकुशल के 5 पद हैं। संपूर्ण नोटिफिकेशन के लिए आप उत्तर प्रदेश के सेवा विजन पोर्टल पर जाकर इन सभी वैकेंसी को चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि आपकी 13 जून है। योग्यता हो गई, आप जाकर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद है आपका ECG टेक्नीशियन का। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 13 जून और 4 इसमें पद है। इसमें आपसे इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा इन ECG मांगा गया है और वेतन की अगर हम बात करें तो आप 25,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाली है। 18 से 60 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। अनुभव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयागराज से ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका लैब टेक्नीशियन का, चिकित्सा शिक्षा विभाग में ये पद है। 13 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है और इसमें आपके 8 पद है। महिलाएं पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। 21 से 40 वर्ष में उम्र सीमा मांगी गई है। 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है और मिर्जापुर से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका रेडियो टेक्नीशियन का। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 जून है। 4 पद हैं और इसमें आपसे पैरामेडिकल का डिप्लोमा मांगा गया है। आपकी सैलरी 25,000 प्लस रहने वाली है। 21 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है और 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। मिर्जापुर से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अपने पदों को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला पद है आपका OT टेक्नीशियन का, जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में होने वाला है। 13 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है और 5 पद है। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है
आपसे, और 25,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है, 1 साल का अनुभव मांगा गया है, और ये वैकेंसी आपकी मिर्ज़ापुर से आई हुई है। अगला पद है आपका आधार ऑपरेटर, 13 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, 10 पद है। 12th प्लस आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, और आपकी सैलरी 20,000 प्लस रहने वाली है। 18 से 45 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। मऊ से ये वैकेंसी आई हुई है। अगला पद है आपका आधार ऑपरेटर का, इसमें 20 पद है, 13 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, और इंटरमीडिएट प्लस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ हम से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, 4 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के और भी काफ़ी अच्छे पद हैं, और इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जून है। इसमें आपसे ओ लेवल भी मांगा गया है 12th के साथ, और आपकी सैलरी 25,000 के आसपास रहेगी। 18 से 40 वर्ष में उम्र सीमा मांगी गई है, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से वैकेंसी आई हुई है, अनुभव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पद है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इसमें 3 पद है, 16 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। बीकॉम प्लस ओ लेवल आपसे मांगा गया है, और आउटसोर्सिंग माध्यम से ये भर्ती होने वाली है। आपकी सैलरी 25,000 प्लस ही रहेगी। महिला पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, हरदोई से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में आया हुआ है। 16 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 2 पद है, इसमें इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी आपसे मांगा गया है, और 25,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। 21 से 45 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और लखनऊ से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगले पद की अगर हम बात करें तो लैब असिस्टेंट का पद है। 16 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 9 पद है, और इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि आपको बता दी गई है 16 जून है। महिलाएं पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी 25,000 प्लस ही रहेगी, और 18 से 45 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। 1 वर्ष का इसमें अनुभव भी मांगा गया है। कानपुर नगर से वैकेंसी आई हुई है। और अगला पद है आपका सपोर्टिंग स्टाफ का, आपकी जो इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 16 जून है। 2 पद हैं, और इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, नर्सिंग का ANM मांगा गया है, और आपकी सैलरी 20,000 प्लस ही रहेगी। 18 से 45 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। अमरोहा से वैकेंसी आई हुई है, और अनुभव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पद है आपका लैब अटेंडेंट का, 16 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 8 पद हैं, और इसमें आपकी सैलरी 20,000 प्लस ही रहेगी। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। महिलाएं पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का इसमें अनुभव भी मांगा गया है। सहारनपुर से वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों अगला पद है आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का या अनुदेशक का, इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 जून है। 7 पद हैं, इसमें आपसे ITI मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी सैलरी 25,000 के आसपास रहेगी। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। सोनभद्र से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका आधार ऑपरेटर का, 12 पद है। 16 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। इंटर और प्लस सर्टिफिकेट मांगा गया है। 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है, और रामपुर से वैकेंसी आई हुई है। अगला पद है आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का, 17 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 6 पद है, इसमें आपसे BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है। 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है, और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनभद्र से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का, इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 जून है। 6 पद है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, और आपकी सैलरी जो है इसमें 20,000 प्लस रहेगी। 21 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है, और सोनभद्र से ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का, 6 पद है। 17 जून में अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, और ITI समूह की वैकेंसी होने वाली है। आपकी सैलरी 20,000 प्लस ही रहेगी। उम्र सीमा इसमें 21 से 40 वर्ष मांगी गई है, और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनभद्र से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है कंप्यूटर असिस्टेंट का, इसमें निर्वाचन आयोग में ये पद आई हुई है। 10 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 42 पद हैं आपके। आपकी सैलरी 23,000 प्लस ही रहेगी। 21 से 45 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है, अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये वैकेंसी आपकी मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, सीतापुर और हापुड़ से आई हुई है।
अगला पद है आपका असिस्टेंट या कैशियर का। इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 16 जून। पदों की संख्या हमारी 7 है। इंटरव्यू डेट इसमें मांगा गया है। आपकी सैलरी 20,000 प्लस ही रहेगी। 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है और इसमें 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। जौनपुर से ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका स्वीपर का। 16 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पद आया हुआ है। 4 पद है और इसमें आपसे 10th मांगा गया है। महिला पुरुष दोनों ये अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 आप प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 50 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है और लखनऊ से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अगला पद है आपका फार्मासिस्ट का। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये पद आया हुआ है। एक पद है। डिप्लोमा में मांगा गया है आपसे और आपकी सैलरी 25,000 के आसपास रहेगी। 20 से 55 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से वैकेंसी आई हुई है। अगला पद है आपका स्टाफ नर्स का। इसमें 10 पद है और 16 जून इसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। इसमें आपसे GNM या BSc नर्सिंग मांगा गया है और इसमें आपकी सैलरी 25,000 प्लस ही रहेगी। 21 से 60 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी गई है और 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। लखनऊ से वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने दोस्तों अगला पद है आपका टीचर है। CT स्कैन टेक्नीशियन का। एक पद है। इसमें आपकी सैलरी 35,000 प्लस रहने वाली है और 18 से 45 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से वैकेंसी आई हुई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये पद होने वाला है। दोस्तों अगला पद है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाला है। 16 जून अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। 11 पद है। इसमें इंटरमीडिएट प्लस O लेवल इसमें मांगा गया है। महिला पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है और हरदोई से ये वैकेंसी आई हुई है। देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके ज़िले की इसमें कोई वैकेंसी आई नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आने वाली वैकेंसी के नोटिफिकेशन, सभी आउटसोर्सिंग और संविदा भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। अतः आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाए जा सके। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।